जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन, जो कि वज़न कम करने वाला इंजेक्शन है। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ पे हमने इसका डिस्कस किया था कि इसकी प्राइस क्या है। तो हमने हर जो पाकिस्तान में अवेलेबल ब्रांड है, हर ब्रांड की कीमत को डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे कौन से मरीज़ों में ये नुकसानदेह है, कौन से मरीज़ों में ये फ़ायदेमंद है, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लगाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बात हो रही है वज़न कम करने वाले इंजेक्शन की, तो इसमें 2-3 किस्म के इंजेक्शन हैं। पेन की फॉर्म में भी मौजूद हैं, और वायल में भी मौजूद है, और प्री फिल्ड सिरिंज में भी मौजूद है। तो आज इन तीनों इंजेक्शन के हवाले से जो अभी आज तक पाकिस्तान में अवेलेबल है। बहुत सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और इनमें आप देख सकते हैं कि एलोन मस्क भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा है और अपने वेट को मेंटेन करने के लिए ये थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ की स्टोरी। अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो जो पेशेंट लो बजट वाले हैं उनमें ये यूज़ नहीं था हो रहा, लेकिन अब उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है कि वो वायल की शक्ल में जो मौजूदा भी इस टाइम का GLP-1 सेमाग्लूटाइड है, वो वायल की फॉर्म में भी है, वो पेशेंट इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह इसके साथ जो प्री फिल्ड सिरिंज मिल रही है, वो सिरिंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये नहीं लगाना चाहिए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे पहले टाइप 1 के पेशेंट, जिनको शुगर की पहली किस्म टाइप 1 है, वो पेशेंट ये वाला इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट है, वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऐसी मरीज़ हैं जो अपने बच्चों को फ़ीड करवा रही हैं, ब्रेस्ट फ़ीड जो ख़वातीन करवा रही हैं, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऐसी फैमिलीज़ जिनमें थायराइड का इशू, थायराइड कार्सिनोमा का इश्यूज़ है, जिनकी फैमिली में गले का कैंसर या इसके रिलेटेड कोई बीमारीज़ है कैंसर के हवाले से, वो वाले पेशेंट अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी ये मेडिसन प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अवेलेबल नहीं है, ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसन है। अगर आपको डॉक्टर ने अपने नुस्खे पे तजवीज़ किया हुआ है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये किन के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए ये नुकसानदेह है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि जो पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर वो बगैर डॉक्टर के तजवीज़ करता दवाई के बगैर अगर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उनको ये कोई नुकसान दे। अब ऐसे लोग जिनको ये फ़ायदा दे सकता है, बहुत ज़्यादा मोटे लोग जिनका BMI लेवल बहुत ज़्यादा है, या जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा है। वज़न को देखने के लिए हम अपनी हाइट को देखेंगे और फिर अपने वेट को चेक करेंगे। अगर इसके लिए आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो वो देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि वज़न नॉर्मल कितना होना चाहिए। आप अपने घर में ईज़िली अपना BMI कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी आपकी फिंगर टिप पे होगी, ये बहुत ही आसान सी छोटी-सी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेमाग्लूटाइड की। तो सेमाग्लूटाइड GLP-1 शुगर के पेशेंट में इंसुलिन फेलियर है, यानी जिनकी इंसुलिन काम नहीं कर रही, या जो जिन ऐसे मरीज जिनको नीडल फोबिया है, यानी उनको सुई चुभने का डर है। तो इंसुलिन चूंकि दिन में एक दफ़ा भी लग रही है, 2 दफ़ा भी, 3 दफ़ा भी, और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन से पेशेंट दिन में कितनी दफ़ा इंसुलिन यूज़ कर रही है। और अब अगर बात करें हम सेमाग्लूटाइड की, तो सेमाग्लूटाइड पेशेंट वीक में एक दफ़ा लगाएगा, यानी हफ्ते बाद अब वो पेशेंट अपनी मेडिसिन लगा सकता है, चाहे तो वो वायल से लगाए, चाहे वो पेन से लगाए। तो ये वीकली डोज है, हफ्ते में एक ही दफ़ा लगनी है। अगर कोई पेशेंट संडे को इंजेक्ट कर रहा है तो वो नेक्स्ट कमिंग संडे को दोबारा इंजेक्ट करेगा, यानी उसको डेली बेसिस की सिरिंज चुभने से ये भी छुटकारा मिल जाएगा, ये भी पेशेंट के लिए आसानी होगी। अब ये किन पेशेंट में नुकसान दे रहा है, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं। अब इसके लगाने के कुछ पेशेंट जो है ना, वो बता रहे हैं कि उनको नोजिया, वॉमिटिंग, या दिल खराब होना, मतली आना, या कुछ ऐसे पेशेंट जो जिनको उल्टी भी हो सकती है, ये भी कुछ कंप्लेन आई हैं। और कुछ पेशेंट में डायरिया यानी लूज मोशन की भी कंप्लेन आई हैं, और कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की
कंप्लेन भी आई है, लेकिन ये रेयर केसेस है। अगर हम बात करें 100 की, तो 100 पेशेंट में से माइट भी पॉसिबल कुछ एक दो तीन पेशेंट ही इसकी कंप्लेन कर रहे हैं। मोस्टली पेशेंट ये इजीली यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और फेमस मेडिसन है वर्ल्ड वाइड। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके वेट लूज, ये कितना रैपिडली वेट लूज कर रहा है, तो जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे पेशेंट मुझे आके बता रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मुझे कॉल रिसीव हुई है, मेरे पेशेंट ने मुझे कॉल करके बताया कि उसने 1 मंथ में, यानी उसने इससे पहले कभी कोई वेट लूज करने वाली मेडिसिन यूज़ नहीं थी की, वेरी फर्स्ट टाइम उसने इंजेक्ट की है। यानी 1 माह में उसने 3 किलो वेट कम किया है इस इंजेक्शन के यूज़ करने के बाद। तो वेट लूज करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन नहीं लगाना चाह रहे, जस्ट नीडल की ज़्यादा पेन की वजह से, या उनमें इंसुलिन फेलियर आ रहा है, यानी इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही, या ओरल फेलियर है, यानी वो जो मेडिसिन खा रहा है उसमें भी उसके मेडिसिन उसको फ़ायदा नहीं दे रही, वो वाले मरीज़ ये वाली इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर पेशेंट को, जैसे मैं बता चुका था कि नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन आती है, तो पेशेंट ने क्या क्या कौन कौन सी ऐसी एहतियात हैं या प्रिकॉशन मेजर्स है जो पेशेंट करके इसको सेफली यूज़ कर सकता है। सबसे पहला ये है कि ये जब भी इंजेक्ट करे, चाहे वो पेशेंट पेन की फॉर्म में यूज़ कर रहा है, चाहे वो पेशेंट वायल की फॉर्म में यूज़ कर रहा है, या प्रीफिल्ड सिरिंज से इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी भी किस्म का सेमाग्लूटाइड अगर वो यूज़ कर रहा है, में से पेशेंट को फीलिंग आती है नोज़िया वोमिटिंग की, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की, या स्टमक पेन भी सम टाइम पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं, इस तरह की कोई कंप्लेन हो, तो इसमें वाटर फ्रीक्वेंटली जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2-3 घूंट थोड़े थोड़े वक्फे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो केयर है वो ऐसी खवातीन जो किचन में काम कर रही होती हैं, उन्होंने ये एहतियात करनी है कि जब वो इंजेक्शन लगाएं और उनको नोज़िया वोमिटिंग की कंडीशन हो, तो वो किचन की जो खाने की खुशबू है, खाने की अडोर से जो है ना उन्होंने सेव रहना है, यानी थोड़ा किचन से बाहर आउटसाइड पे चले जाएं, ताकि उनकी ये कंडीशन वॉमिटिंग वाली कंडीशन से सेफ हो। उसके रेयर चांसेस है कि ये कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ कौन कौन सी ऐसी खाने में परहेज करनी है, खाने के साथ कौन कौन सी एहतियात है। खाने में पेशेंट ने ज़्यादा ऑयली खाने, यानी डीप फ्राइड खाने, या ऐसे खाने जिनमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो उन खानों से एहतियात करेगा। और जब भी आपने खाना खाना है, तो कोशिश करनी है आपकी कंसंट्रेशन जस्ट आपके खाने पे हो, यानी कंसंट्रेशन आपकी डिवाइड ना हो, यानी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी न्यूज़ चैनल, करंट अफेयर शोज़ को देखते हुए खाना ना खाएं। इसमें हम मोस्टली हमें आइडिया नहीं हो रहा, तो हम मेंटली डिवाइडेड होते हैं, हम मेंटली किसी और साइड पे होते हैं, और हम खाना खा रहे होते हैं, तो इसमें हम खाने की क्वांटिटी भी ज़्यादा खाने की वजह से, पेट फुल होने की वजह से भी वोमिट हो सकती है। तो ये 2-3 इसमें एहतियात थी जो पेशेंट करके इसे सेफली यूज़ कर सकता है। और ये जस्ट स्टार्टिंग वाली मूवमेंट में, यानी 1 वीक 2 वीक में होगा, इसके बाद पेशेंट यूज हो जाएगा, तो इसमें पेशेंट की ये वाली कंप्लेन भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो पेशेंट हमने आके इसका फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं उनके पेशेंट के बिहाफ पे आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। और अगेन मैं आपको इस वीडियो के एंड पे ये बात ज़रूर वाज़ेह कर दूँ कि ये कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने यूज़ नहीं करनी। जो भी इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, चाहे तो वो वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, या वो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, तो वो ये इंजेक्शन अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पेशेंट इजीली अपना वज़न कम कर सकते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। से किसी किस्म की आपकी क्यूरीज हो, तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने कंसल्टेंट से भी ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके वहाँ से भी आप इसके यूज़ करने का कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने डॉक्टर से भी ले सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने ऐसे दोस्त जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे यंगेस्ट जो हमारी यंगस्टर्स हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, उसमें मेल्स भी हैं, यानी यंग लड़के भी इसमें जो है ना वज़न उनका बढ़ रहा है, और यंग लड़कियां भी। ऐसे नौजवान जिनकी शादी करीब है और वो इसके लिए परेशान है कि उनके वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के हैं या लड़की है तो अपना वज़न कम करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करके आप चंद महीनों में अपना वज़न अपनी नॉर्मल हद तक ला सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। तो अब वज़न ज़्यादा होना कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड भी हेल्दी है, यानी उनके पेरेंट्स भी हेल्दी हैं और उनके किड्स भी हेल्दी हैं, या आपके सिबलिंग में कोई हेल्दी है, तो आप उनको भी ये रिकमेंड कर सकते हैं कि अब वज़न कम करना मुश्किल नहीं रहा, आप आसानी के साथ ये वीकली एक इंजेक्शन इंजेक्ट करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। जब तक आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आप अपना आइडियल बॉडी वेट तक अचीव नहीं कर सकते, तब तक आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसमें 1 माह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 6 मंथ तक भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें 1 ईयर प्लस भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इस्तेमाल कितनी देर करना है, ये आपको आपके डॉक्टर्स आपकी करंट कंडीशन देख के, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने ये इंजेक्शन 1 माह के लिए यूज़ करना है, या आपने 6 मंथ के लिए यूज़ करना है, या आपने ज़्यादा देर के लिए यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।